पुरी श्री तीसर नेमीगिरी नेमीनगर के मूल नायक श्री 1008 आदिश्वर प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जी वाणी माता की। आचार्य गुरुवरी स्वाठी परम तपस्विचरी परम तीसी संत श्रोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, हम जगत संसारी प्राणी अनादिकाल से 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। हमारे आपके लिए आज ये मनुष्य पर्याय बड़े भाग्य से परम सौभाग्य से प्राप्त हुए। ये मनुष्य पर्याय में हमारे लिए जैन कुल मिला, दीर्घ आयु प्राप्त हुई, निरोग शरीर प्राप्त हुआ, दिल दिमाग प्राप्त हुआ और जैन कुल मिला। जैन कुल मिलने के उपरांत देव शास्त्र गुरु हमें प्राप्त हुए। ऐसी देव शास्त्र गुरु प्राप्त होने की उपरांत हमारे लिए स्वयं का विवेक जागा और विवेक जागने के बाद हमारे हृदय में देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, सेवा एवं उनके चरणों में अर्पण और समर्पण करने के भाव जागृत हुए। इन सभी भावों से हमारे जीवन में अनेकों कार्य की पुण्य का साधन बनता है, क्योंकि हमारे आपके लिए 9 पदार्थ बताए गए हैं, 7 तत्वों और 1 पुण्य और 1 पाप। इस प्रकार से 9 पदार्थ हैं। इन 9 पदार्थों में पुण्य और पाप विशेष रूप से हर संप्रदाय स्वीकार करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी संप्रदाय का हो, सभी पुण्य और पाप को स्वीकार करते हैं। मानते हैं कि पाप करने से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि संबंधी पाप, सप्त विषम संबंधी पाप एवं अक्रोध, मान, माया के वशीभूत होकर पाप, जितने भी पाप करते हैं पापों का परिणाम है पतन। पतन का तात्पर्य है हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, फिर उन्हीं 84 लाख योनियों में ही भटकते रहेंगे। हमारा जिन सिद्धांत इतना अगम्य है, इतना अगम्य है, इतना अथाय है कि उसकी थाय पाना हमारे बस की बात नहीं। अगर आप लोगों में से किसी की बस की बात हो तो बात अलग है, लेकिन हमारे बस की तो बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना साहस, इतना धैर्य, इतना सहन, इतना साधन प्राप्त नहीं है। इसलिए प्यारे बंधु, जिनवाणी अगम्य है, ऐसी जिनवाणी में से हमारे आपके लिए कुछ कुछ प्राप्त होता है। जिस कुछ कुछ में से भी हम कुछ को ही स्वीकार कर लें तो शायद हमारे जीवन का पार उतरने में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि नीतिकारों ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ पंडित जुआ, पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर आत्मिका पढ़े सुपंडित हुए। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ना, बड़े बड़े विद्वानों ने बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया
और वे ग्रंथों के माध्यम से अपना स्वयं का भी कल्याण नहीं कर सके, क्योंकि विद्वान हो गए, बड़े हो गए और ज्ञानी पुरुष हो गए तो वे प्रवचन भी करते तो बिगड़ पैसे लिए नहीं करते। एक छोटी सी शांति विधान की पूजा भी कराते हैं तो बिगड़ पैसे लिए नहीं कराते। उनने इस धन ज्ञान को अपना आजीविका बना लिया, ज्ञान को कल्याण का साधन नहीं बनाया। जबकि आप लोग सब पढ़ते हैं, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, ये जिनवाणी लोकालोक को सुझाने में समर्थ है, लेकिन उनको तो दिखाई देना पैसा। इसलिए प्यारे बंधुओं, आज पहले तो केवल मात्र कुछ विद्वान थे, अब विद्वानों के साथ कुछ भैया जी भी हो गए, कुछ बिन्ना जी भी हो गई, जो केवल मात्र इस ज्ञान के माध्यम से अपनी आजीविका का साधन बना बैठे, तो उससे कल्याण नहीं हो रहा। इसीलिए नीतिकारों ने पहले ही से कह दिया, पोथी पढ़ पढ़ पंडित जुगा, पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर आत्मिका पढ़े से पंडित होए। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने से चंदन की लकड़ी को या चीनी को बोरे में भरकर गधे की पीठ पे लाद देने से क्या गधे को चीनी का स्वाद आएगा? गधे की पीठ पर चीनी का बोरा लाद दिया जाए तो उस गधे को चीनी का स्वाद आएगा? नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से जिनने अपनी आजीविका का साधन इस माँ जिनवाणी को बना लिया है, इस माँ जिनवाणी को अपनी आजीविका का साधन बना लिया, उन्हें क्या इस ज्ञान से अपने लोकालोक सूझेगा? नहीं सूझेगा। इसलिए प्यारे बंधु, नीतिकार ने कह दिया, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। आत्म शब्द का अपने आत्मा को जान लेना, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं परमात्मा बनने की शक्ति रखता हूँ, मैं साधना करूँगा, ज्ञान थोड़ा थोड़ा मिलता चला जाए, इकट्ठा होलसेल में नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलता चला जाएगा तो वे महाज्ञानी बनके अपने कर्मों को काट लेगा। अन्यथा प्यारे बंधु, एक छोटी सी बात याद आ रही है कि एक रसायन शास्त्र जिस रसायन शास्त्र में सोना बनाने की विधि लिखी हुई है, एक सेठ जी थे, वे रसायन शास्त्र के माध्यम से अनेकों कर्मचारियों के सहयोग से प्रतिदिन मनो सोना बना रहे थे। उन्हीं कर्मचारियों में से एक कर्मचारी के मन में विचार आया कि मैं भट्टी के सामने खड़ा होता हूँ, मैं सारा मेहनत करता हूँ, परिश्रम करता हूँ और महीने में थोड़ा सा मेरे को पारितोषिक मिलता है, और सेठ जी रोज करोड़ों का संपत्ति बनाकर करोड़ों का सोना बना के बिक्री करके मालदार बन रहे हैं। एक काम करूं कि मैं स्वयं ही रसायन शास्त्र को लेकर पलायमान हो जाऊं और मैं स्वयं अपने आप में सोना बनाऊं। उस व्यक्ति ने वहाँ से काम छोड़ दिया और रसायन शास्त्र को किसी भी प्रकार से अपने साथ लेकर आ गया। अब
जो उसने कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा महीने में खर्च करते हुए बचाया था, उससे सारा रसायन शास्त्र के अनुसार ही सारी वस्तु मंगा के तैयार की और फिर रसायन बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे रसायन बनाते बनाते वो रसायन नहीं बना, वो सोना नहीं बना। एक बार प्रयास किया, दो बार प्रयास किया, घर के बर्तन भाड़े बिक्री कर दिए, फिर बनाया नहीं बना। घर की छोटी सी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी को भी बिक्री कर दिया, फिर भी सोना नहीं बना। अब वही क्या कहता है, ये रसायन शास्त्र झूठा है। क्या है? रसायन शास्त्र झूठा है और वह चौराहे पर जाके पहुंच जाता है, रसायन शास्त्र को रखता है और यहाँ आने जाने वाले से कहता है कि इस रसायन शास्त्र को कुचलो, पीटो। कृष्ण ने मेरे को बर्बाद कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक जो आ रहे हैं उसके कई अनुसार उसे कोई पैरों से, कोई हाथों से, कोई जूतों से कुचल रहा है। संध्या बेला होते होते हमारी पवन जी जैसे ज्ञानी पुरुष पहुँचते हैं और कहते कि क्या है। बोले तुम तो इसको पीटो, इसने मेरे को बर्बाद किया। बोले रुको, शांति से मैं पीटूंगा, आपके अनुसार पीटूंगा, एक बार नहीं 3 बार पीटूंगा, मैं इसको देखता हूँ इसमें क्या है। जैसे उसने उस शास्त्र को उठाया, अरे इसमें तो रसायन बनाने की विधि लिखी हुई है, इसमें सोने बनाने की कई विधि लिखी हुई है, इससे सोना बनाया जा सकता है। ठीक, बोले इसने तो मेरे को बर्बाद कर दिया। मैंने 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, 3 बार बनाया, 4 बार बनाया, घर का सारा बर्तन भाड़ा बिक दिया, घर बिक्री कर दिया, उसके बाद मैं फुटपाथ पे हो गया हूँ। बोले नहीं, एक बार मेरे साथ तुम बना के देखो, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे बनता है। पवन जी बनाना सिखाते हैं और वे रसायन शास्त्र की सारी सामग्री मंगवाते हैं और बन रहा है। अंत में उसमें नींबू का रस डालना है, नींबू का रस डालना है। और जैसे वो एक नींबू और एक चाकू लेता है और चाकू से नींबू को काटने को तैयार होता है और पवन जी उसे एक जोर से चांटा मारते हैं। कहीं नींबू गिरता है और कहीं चाकू गिरता है। वह पूछता क्यों मेरे को चांटा मारा? बस यही तुम्हारी भूल है, रसायन शास्त्र में भूल नहीं है, तुम्हारी भूल है। ये नींबू का रस सीधा चाकू से काट के नहीं डालना है, किसी पदार्थ से स्पर्श नहीं हो। और पवन जी ने नींबू लिया और हाथ से जोर से दबाया, रस डाला, सोना बन के तैयार हो गया। प्यारे बंधु, ठीक उसी प्रकार से हम संसारी व्यक्ति, ये माँ जिनवाणी हमें मोक्ष तक पहुँचाने में कारण है। यहाँ तहाँ तार बेखो, पार के उतार बेखो, सुख विस्तार बेखो, यही जिनवाणी माँ है। कहीं भी हो, जंगल में हो, रण में हो, वन में हो, हम जिनवाणी माँ को याद करेंगे, हमारे लिए साक्षात्कार करेगी और हमें इस पार से उस पार उतार के खड़ी कर देगी। इसलिए प्यारे बंधु, हमें ज्ञान के महत्व को जानना है, हमें ज्ञान के रहस्य को जानना है, निर्विकल्प होकर जानना है,
हमें ज्ञान, अब वो पवन जी कौन थे, कैसे थे, क्या थे, हमें उनसे मतलब नहीं। उनने जो हमें विधि बता दी वही हमारे लिए सार्थक है। ठीक उसी प्रकार से दुनिया के पक्षपातों से हटो, यहाँ वहाँ की थारी मारी से हटो। आज नहीं कहना चाहिए, आज जितने भी हमारे जिनालय बन चुके हैं और जिनालय के सामने कहीं तखत पड़ा हुआ है, कहीं कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, कहीं उनके लिए बैठने के साधन बने हुए हैं। जितना हम यहाँ वहाँ से पुण्य कमा, पाप कमाकर भगवान के पास जाके हम पुण्य कमाने जाते हैं, हम पुण्य नहीं कमा के हम मंदिर के दरवाजे पर बैठकर किस किस की थारी मारी किया करते हैं, इधर की उधर, उधर की उधर, और कितना हम विकल्प करवाते हैं। आज मैंने सारे देश में भ्रमण किया, चाहे वो किसी के देश की बात करूँ, चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हरियाणा हो या गुजरात हो, किसी भी देश में जाकर देख लो, संध्या बेला हुई और वहाँ 10, 20, 25, 50 व्यक्ति इकट्ठे हो गए और बस पूरे गांव की चर्चा शुरू हो जाएगी। अपने गृहस्थ का पुराण, थारी मारी का पुराण प्रारंभ हो जाता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें वो सब दुनियादारी को छोड़कर, दुनियादारी के विकल्पों को छोड़कर, हमें जब दर्पण में हम अपने देखते हैं, अपने चेहरे को संभालना है, तो हम यहाँ वहाँ देखते हैं क्या, अपनी कंघी करना है, सिर में कहीं कुछ करना है, माथे पे मुख पे कुछ करना है, तो हम यहाँ वहाँ के करते हैं क्या, क्यों प्रीति, कहाँ करते हैं, सीधा डायरेक्ट अपने आप को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से माँ जनवाणी के माध्यम से, माँ वीतरागी गुरु के माध्यम से, जिनेंद्र भगवान के माध्यम से, जिनालय के माध्यम से, ये हमें दर्पण है, इसमें अपने आप को देखना है, अपने आप को सोचना है, अपने आप को संभालना है, तभी जाकर हमारा जीवन पावन पवित्र होगा, हमारा जीवन आत्मीयता की ओर जाएगा और हम आत्मा से परमात्मा बन के अनंत सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे आपके लिए मंदिर, ये गुरु, ये जिनवाणी, ये पूजा, ये पाठ, ये विधान, ये अनुष्ठान, ये पंच कल्याणक आदि आदि हमें केवल मात्र हमारा अवलोकन कराने के लिए ही हुआ करते हैं। ऐसे संपूर्ण मंदिरों में गुरुओं के पास जिनवाणी का अवलोकन करते हुए पूजा में, पाठ में, विधान में और 22 फरवरी से 28 फरवरी तक के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में परम सानिध्य को प्राप्त करें, परम पुण्य को प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक करें और शीतलनाथ भगवान का कल निर्वाण कल्याणक महोत्सव है। निर्वाण कल्याणक महोत्सव के प्रति हम शीतलनाथ भगवान के चरणों में विशाल लड्डू चढ़ा करें अपने जीवन को सार्थक करेंगे। बोली शीतलनाथ भगवान की जय, राजसा आदिनाथ भगवान की जय।